आप सबको जय मसीह। एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और आज का जो विषय है जिस पर मैं बातचीत करूंगा वो है हमारी पहचान। आइए हम वचन से देखेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन से लेकर 10वां वचन तक। इफिसियों 5वां अध्याय 8 से 10। यह इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे प्रियो, हम कहीं जाते हैं तो हम अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करते हैं। लेकिन हमारे परिचय देने के पहले भी लोग हमारे बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं। आज हम उसी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें कुछ चीज़ों को याद दिलाना चाहता है। और जो आज आप लोगों के सामने जो वचन मैंने पढ़ा, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक, इस वचन पर भी शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, बोला होगा और पढ़ा होगा और आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। और ये जो वचन है, ये वचन हमारे पहचान के बारे में हमें बता रहा है, हमारे परिचय के बारे में हमें बता रहा है। ये हमें याद दिला रहा है कि हम कौन थे। वचन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखता है कि तुम पहले अंधकार थे। वचन हमें याद दिला रहा है कि हम अंधकार थे। मैंने जब ये सवाल कुछ लोगों से किया कि आप कौन थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अंधकार में थे। लेकिन मैं वचन पर केंद्रित करना चाहता हूँ और दोहराना चाहता हूँ। यहाँ पर वचन लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे। यहाँ पर मेरा बाइबल नहीं बता रहा है और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। मैं भी पवित्र शास्त्र के वचन से बात कर रहा हूँ और यहाँ लिखा है कि तुम अंधकार थे। अंधकार होने का मतलब क्या होता है? अंधकार जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पर तो अंधकार होता ही होता है, वहाँ पर तो लोगों को कुछ दिखता नहीं है। और वो जहाँ जाता है वहाँ पर भी अंधेरा ही लेकर के जाता है, अपने साथ साथ अंधेरा लेके चलता है। वचन बताता है कि तुम अंधकार थे। हम जहाँ कहीं भी जाते थे हमारे जीवन से अंधकार प्रकट होता था, अंधकार दिखाई देता था। हम अंधकार लेकर चलते फिरते थे, जिनसे बातचीत करते थे हम अंधकार ही देते थे, जो हमारे पास आते थे अंधकार ही लेते थे। लेकिन वचन बता रहा है हम क्या बनाए गए हैं। मेरा दूसरा सवाल है, हम क्या बनाए गए हैं? पहला सवाल था हम कौन थे, दूसरा सवाल है हम क्या बनाए गए हैं। वचन यहाँ पर बताता है कि परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, हम ज्योति बनाए गए हैं। हम अंधकार थे लेकिन हम अंधकार नहीं बनाए गए थे, किंतु हम खुद अंधकार में आ गए थे। क्योंकि वचन बताता है कि मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और हमने उसको स्वयं ले लिया। वचन को ज़्यादा जो है खोलने का मेरे पास आज समय नहीं है। मैं ज़्यादा अलग अलग बाइबल के खंडों से बातचीत नहीं करूँगा। मैं संक्षेप में आप लोगों से बातचीत करूँगा। और वचन हमें बताता है आदि से जो है हमारे आदि माता पिता ने पाप किया था, और वहाँ से जो है पाप हम उनके पाप के सहभागी हो गए थे, और हमने उनका स्वभाव को ले लिया था और हम अंधकार बन गए थे। और अपने उस अंधकार के स्वभाव को हम जहाँ कहीं भी जाते थे लेकर के घूम फिर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में परिवर्तन को ला दिया जब हम यीशु मसीह से मिल जाते हैं, जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ।
और यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, उसने अपने चेलों को कहा कि तुम संसार की ज्योति हो। यदि हम यीशु के चेले बन जाते हैं, यदि हम यीशु के संपर्क में आ जाते हैं, तो हम भी ज्योति बन जाते हैं, हम अंधकार नहीं रह जाते, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम ज्योति बनाए गए हैं। यदि हम यीशु के चेले बनते हैं तो हम ज्योति बन जाते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रकाश फैलाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, आनंद लाते हैं, लोगों के जो है जीवन में आनंद को भर देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। यही हमारा काम है। हम इसी के लिए बनाए गए हैं, इसी के लिए हमें परमेश्वर ने संसार में रखा है। तीसरा सवाल है, हमें क्या दिखाना है? वचन बताता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। क्या फल है हमारा? हमारे जीवन से क्या दिखना चाहिए? हमारे जीवन से भलाई दिखनी चाहिए, हमारे जीवन से धार्मिकता दिखनी चाहिए, हमारे जीवन से सत्य दिखना चाहिए। वचन हमें बताता है कि दूसरों को दिखाने के लिए भलाई के काम मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम ना करो, दूसरों को दिखाने के लिए सत्य ना बोलो। केवल परमेश्वर को दिखाने के लिए भलाई के काम करो, धार्मिकता के काम करो और सत्य बोलो। मेरे प्रियो, हमारे काम क्या होने चाहिए? हमें क्या करना है? हमें ऐसे काम करना है, ऐसे भलाई के काम करना है, ऐसे धार्मिकता के काम करना है, ऐसे सत्य के काम करना है। 10वां वचन बताता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, इसे समझते हुए, इसे जानते हुए हम भलाई करें। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अलग हो, जिनके दिखावे के काम होते हैं, जो भलाई भी दिखाने के लिए करते हैं, धार्मिकता के काम भी दिखाने के लिए करते हैं और सत्य भी दिखाने के लिए बोलते हैं। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह निर्णय आपको मैं देता हूँ। आज आपके पास निर्णय है, आपको सोचना है, आपको अपने जीवन को किस ओर लेके जाना है। अंधकार में वापस जाना है या प्रकाश में लाना है, ये आपका निर्णय है। परमेश्वर ने आप सबों को स्वतंत्र बनाया, परमेश्वर ने आप सबों को आज़ाद बनाया। परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया और इंसान ने रोबोट बना दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। उसने हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की है। आज आपके पास स्वतंत्रता है, आप निर्णय ले, आप क्या करेंगे। मैंने 4 सवाल आपके सामने रखा। पहला सवाल था, हम कौन थे? हमने उत्तर निकाला कि हम अंधकार थे और हम प्रकाश बनाए गए। दूसरा सवाल था, हम क्या बनाए गए हैं? और इसका उत्तर हमने निकाला, हम प्रकाश बनाए गए हैं, हम ज्योति बनाए गए हैं। तीसरा सवाल था, हमें क्या दिखाना है? हमें भलाई, धार्मिकता और सत्य दिखाना है। चौथा सवाल है, हमें क्या करना है? परमेश्वर को जो भाता है हमें वही करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को जो भाता है। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना करें। अनुकर परमेश्वर पिता, इसमें प्रार्थना करते हैं हर एक श्रोताओं के लिए जो इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक उन अंधकार को प्रभु जी आप दूर कर लीजिए। वो पुराने मनुष्यत्व में, पुराने चाल चलन में, पुराने व्यवहार में वापस ना जाने पाए प्रभु जी। उनके जीवन को पूरी तरह बदलने में उन्हें मदद करे प्रभु जी। आपने अंधकार से प्रकाश में लाया है, अब प्रकाश में चलने में और प्रकाश दिखाने में, प्रकाश बनने में हर किसी की मदद करे। अपने लोगों को अपनी अगुवाई में लेके चले प्रभु जी। उनके जीवन के हर एक उन दुविधाओं को दूर करे। जब वे धार्मिकता के काम करते हैं, जब वे भलाई करते हैं, जब वे सत्य को दिखाते हैं, परमेश्वर पिता आपको दिखाने वाले होने पाए। मनुष्यों को दिखाने वाले नहीं, संसार को दिखाने वाले नहीं, परंतु आपको दिखाने वाले होने पाए। हर किसी के जीवन में बहुतायत से आशीष दीजिए जब वो आपके पीछे चलते हैं, जब वो आपको दिखाते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष भी उनके जीवन में दिखने पाए। हर किसी के लिए आशीष मांगते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्यारे मधुर यीशु नाम में मांगते हैं
और ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हर एक श्रोताओं को नाम बनाम आशीष दिया है, क्योंकि हमने प्रार्थना आपके प्यारे मधुर यीशु नाम में मांग लिया है। आमीन, आमीन।